ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मान्यता है कि जिस दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, उस दिन मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। इसलिए इस दिन को गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करता है और भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता है, तो उसके कई जन्मों के पाप कट जाते हैं। इसलिए इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी भी कहा जाता है। साल 2023 में मोक्षदा एकादशी का व्रत 22 और 23 दिसंबर 2 दिन रखा जाएगा। 22 दिसंबर को गृहस्थ जन व्रत रखेंगे और 23 दिसंबर को वैष्णव जन व्रत रखेंगे। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की विधि विधान के साथ पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में सभी तरह के कष्ट समाप्त हो जाते हैं। वहीं इस दिन पितरों को मोक्ष के लिए भी यह व्रत रखा जाता है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि मोक्षदा एकादशी पर विष्णु जी का पूजन श्री दामोदर रूप में किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार चंपा नगरी में राजा वैखानस का राज था। राजा अपनी प्रजा का संतान की तरह पालन किया करता था। नगर की जनता राजा की प्रजा के प्रति न्याय व्यवस्था से बहुत खुश थी। एक रात राजा ने सपने में देखा कि उनके पूर्वज नरक में यातनाएं भोग रहे। पितरों की स्थिति को जानकर वह बहुत दुखी हुआ। सुबह होते ही उन्होंने राज्य के पुरोहित को बुलाकर पूर्वजों की मोक्ष प्राप्ति का उपाय जाना। राजा के आंतरिक दुख की पीड़ा को सुनकर ब्राह्मणों ने कहा कि इस समस्या का हल पर्वत ऋषि ही निकाल सकते हैं। इसके बाद राजा वैखानस पर्वत ऋषि के आश्रम पहुंचे और नगर भोग रहे पितरों की मुक्ति का मार्ग जानने का आग्रह किया। पर्वत मुनि ने बताया कि उनके पूर्वज की ये दुर्दशा उनके पिछले जन्म में किए पाप के कारण हुई है। उन्होंने पूर्व जन्म में अपनी पत्नियों में भेदभाव किया था। अपनी बड़ी रानी के कहने में आकर राजा के पिता ने अपनी दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर नहीं दिया था। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारा पिता नरक में गया है। राजा ने पर्वत ऋषि से कहा कि मेरे पिता के उद्धार का आप कोई उपाय बताने की कृपा करें। तब मुनि बोले, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी पर श्री हरि विष्णु का विधि पूर्वक व्रत और दान करें। इस व्रत के प्रभाव से पितर नरक से मुक्त हो जाएंगे। मोक्षदा एकादशी पर राजा ने मुनि के कहे अनुसार पूरी विधि का पालन किया, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त हुआ और जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल गई। तभी से यह उपवास मोक्ष प्रदान करने वाला चिंतामणि के समान है। एकादशी व्रत में पारण का बड़ा महत्व होता है। अगर जातक मुहूर्त में पारण नहीं करता है तो उसका व्रत निष्फल माना जाता है। जो लोग 22 दिसंबर को व्रत रखते हैं वो 23 दिसंबर को सुबह 7:49 पर पारण करें। वहीं जो लोग 23 दिसंबर को व्रत रखेंगे वे पारण अगले दिन यानी 24 दिसंबर को सुबह 6:49 तक कर लें। एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। वहीं संध्या काल में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भी पूजा का विधान है। ऐसे में एकादशी के दिन भगवान विष्णु व माता की पूजा करने का शुभ मुहूर्त शाम 4 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक का है। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। व्रत का पारण द्वादशी तिथि संपन्न होने से पहले किया जाना जरूरी है। ऐसा ना करना पाप के समान होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। जो व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत तोड़ने के लिए हरिवासर संपन्न होने का इंतजार करना चाहिए। व्रत तोड़ने का सबसे उत्तम समय प्रातःकाल होता है। व्रत करने वालों को मध्याह्न में भी व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। यदि किसी कारण से प्रातःकाल पारण नहीं कर पा रहे हैं तो मध्याह्न के बाद पारण करना चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी दल बेहद प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु कोई भोग स्वीकार नहीं करते। इसलिए पारण के समय तुलसी दल को अपने मुंह में रखकर व्रत पारण करें। परंतु इस बात का ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती, इसलिए दशमी को ही सूर्यास्त से पहले तुलसी तोड़कर रख लें। एकादशी पर तुलसी जी में जल भी नहीं चढ़ाया जाता, इसलिए आप दशमी और द्वादशी को तुलसी जी में जल जरूर चढ़ाएं। वह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान की आरती करें और हो सके तो रात्रि जागरण भी करें। भगवान को भोग लगाएं।
इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। अपने सामर्थ्य अनुसार एकादशी और द्वादशी तिथि को भोजन आदि का दान जरूर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे।